रात में मदिरा जानी है, जानी, रात में मदिरा जानी है, बाहर सत्य अहिंसा गांधी, जलन फरेब भरा रग रग में, मिटा आंख का पानी है। क्या मुहावरे का इस्तेमाल है। धोखे पर आकाश टंगा है, ढहता छप्पर छानी है, देश विदेश बैंक के खाते, किंतु दिवालिया रानी है। समर्थ को कुछ दोष नहीं है, तुलसी बाबा आ रहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को कोई दोष नहीं है, दुर्बल की पिट जानी है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, दुर्बल की पिट जानी है। तो एक भाषा पर जो अधिकार है, एक और ये अधिकार इसलिए है कि उसकी जमीन जो है वो अपनी अवधि है। अपनी बोली पर अगर आपका अधिकार है तो एक खड़ी बोली पर भी आप कुछ दावा कर सकते हैं। जो अच्छी बात दिखाई पड़ी कि अपनी जो बोली है उस बोली से लगाव, जहाँ इनकी गहरी जड़ें हैं, और उसके आधार पर उस खड़ी बोली को भी ऐसा साधा है कि लगता है कि खड़ी बोली भी अपनी ही भाषा है, और उस भाषा में भी कविता ऐसे लिखी जा सकती है। कविता की पहचान है कि जो जबान पर चढ़ जाए। और आजकल जब से निराला जी ने मुक्त छंद शुरू किया तो मुक्त छंद ही कविता का पर्याय हो गया है, जिसमें वो इतना मुक्त है कि छंद है ही नहीं कहीं, वो मुक्त ही है। लय तो कम से कम होनी चाहिए, तुक भले न हो, लेकिन ये जो पुरानी कविता की कुछ शर्तें हैं जिसका निर्वाह करते हुए उन्होंने खड़ी बोली और अपनी अवधि दोनों अर्थात एक दूसरे से जुड़ी हुई। और सबसे बड़ी बात वो साहस, असल में यहाँ की जो नौकरशाही है, मशीनरी है, सर्वोच्च है हमारे IAS लोग, और बड़े खैर ख्वाह अपनी सरकार के हुआ करते हैं। उसमें भी जहाँ तक गुंजाइश बन पड़ी है वो साहस और हिम्मत। कभी तो स्वतंत्र होता है, इसलिए सर्वतंत्र स्वतंत्र हमारी यहाँ उपाधि दी गई। किसी को जब उपाधि दी जाती है कि आदमी है तो सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। कवि जो है वो कोई पाबंदी नहीं मानता। इसलिए एक और अपना जो पेशा है उसके अनुसार रखते हुए भी पूरी जो भूमिका भी उन्होंने लिखा भी है कि ब्यूरोक्रेसी के एक अभिन्न अंग होते हुए भी भरसक उन्होंने उस साहस का परिचय दिया है, जहाँ जो मुख्य लोकतंत्र में जो लोक की चिंताओं को लेकर के जितनी आर्थिक समस्याएं के भी जिस दौर से राजनीति गुजर रही है, उसमें सीधे सीधे आज के अर्थतंत्र पर प्रहार किया गया है इन कविताओं में, सीधे। जब लिखा है तो उस चुनौती के साथ लिखने के बाद फिर उसे अगर कहीं से कोई उंगली उठाए, इशारा करे, आपत्ति करे, तो उसको झेलने के लिए भी जिगरा चाहिए। उस जिगरे के साथ कवि ने ये कविताएं लिखी है। मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और असल चीज तो कविता ही है सुनने की, हम लोग तो केवल उसमें जरा सा दो शब्द लगा देने के लिए बैठे हुए हैं। धन्यवाद।